नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। हर हफ्ते अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग में लेकर आती हूँ। जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या सरप्राइजेज़ और क्या ब्लेसिंग्स ईश्वर ने आपके लिए प्लान कर रखे हैं इस हफ्ते में। गाइज ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पर होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Please guide my intuition and guide me throughout the reading so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Spirits, please बताएं। हम सब की लाइफ में ये आने वाला हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। हम सब की लाइफ में ये आने वाला हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। ये आने वाला हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। व्हाट एल्स? फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल। द टेम्पल पाथ। व्हाट एल्स? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ से आया है कॉर्नकोपिया। द गार्डन एंड द गेट। आपको नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है, जैसे 11-11, 11-12, 12-11, 111, 22, 333। कुछ इस तरीके की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख सकती हैं। बॉटम से आया है हैप्पी फैमिली। मेजर अरकाना से भी मैं कार्ड्स लूँगी, फिर आपको एक साथ बताऊँगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हम सब के जीवन में ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। कुछ कंप्लीट हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है। अगेन दिस इज 21। मैंने अभी आपको बोला था 12-21 भी आपको दिख सकता है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। प्लीज गिव मी कार्ड्स वन बाय वन एंजल्स। द फूल, वर्ल्ड के जस्ट बाद में द फूल आया है, तो कुछ एंड हो रहा है और कुछ बिगिन हो रहा है। दिस इज माई लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है द टावर। तो जो भी होगा वो ऑल ऑफ अ सडन होगा, ये नज़र आ रहा है। हम अनएक्सपेक्टेड की ही रीडिंग कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड का ही कार्ड आ गया है। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स से भी चेक करना चाहूँगी कि अनएक्सपेक्टेड में
क्या आने वाला है इस हफ्ते में, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस हफ्ते में, प्लीज़ गाइड थ्रू द आकाशिक रिकॉर्ड्स। प्लीज़ गाइड थ्रू द आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। प्लीज़ गाइड थ्रू द आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड है 7 ऑफ कीज, द असेंट। फिर है 2 ऑफ रोजेस, विंग्ड मैसेजेस। व्हाट एल्स। ओके, यहाँ पर आया है सेटिंग योर कोर्स, 3 ऑफ स्क्रॉल्स। यहाँ पर आया है द क्वीन ऑफ रोजेस। व्हाट एल्स। द किंग ऑफ स्क्रॉल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ रोजेस, द गार्डन। ओके, एंड यहाँ पर है 1 ऑफ रोजेस, कमिटमेंट। ओके, सो अब हम एनर्जीज़ की बात करते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कुछ लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई गेन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए, अच्छा बोनस मिल जाए, सैलरी में अच्छा रेज मिल जाए। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब ऑफ़र है या न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं आप। और मेल है तो फीमेल के साथ पार्टनरशिप करें, फीमेल है तो मेल के साथ पार्टनरशिप करें। यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम आती हुई दिख रही है। सडन गेन आपको हो सकता है कहीं से, या कहीं आपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, आपको लोन नहीं मिल रहा था और अचानक से आपके पास कॉल आ जाए कि आपकी फ़ाइल सैंक्शन हो गई है और आपको लोन मिल रहा है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। फिर यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पास्ट वुंड्स जो हैं, आपके जितने भी घाव आपके दिल में हैं, ज़ख़म जो आपके दिल में हैं, वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्कएंजल रफ़ेल आपकी मदद करेंगे आपके वुंड्स को हील करने में। ईश्वर की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ सकती है। ये नज़र आ रहा है किसी मंदिर या जो भी पूजा स्थान पर आप जा सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है दर्शन करने। किसी गुरु या मेंटोर से मिल सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन करे, या अगर आपके ऑलरेडी गुरु जी हैं तो आप उनके दर्शन करने जा सकते हैं।
ऐसा नज़र आ रहा है। डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर की तरफ से आपको। आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी और आपकी इंट्यूशन आपके ड्रीम्स में आपको मिल सकती है। इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकती है, किसी पर्सन के थ्रू मिल सकती है गाइडेंस, या फिर किसी कोई किताब आप पढ़ें उसमें आपको गाइडेंस मिल सकती है। जैसे अचानक से आपने कोई किताब उठाई और उसमें कोई गाइडेंस मिली जिसको आपको लगा कि हाँ, ये तो मैं सवाल सोच ही रहा था और इसका जवाब इस किताब में मिल गया। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है मुझे। यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अपने लिए स्टैंड लेंगे। जो लोग ऑलरेडी फैमिली में हैं या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, वो वेकेशन पे जा सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है। एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपने फैमिली के साथ। किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी लाइफ में। आप अचानक से शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या हुआ, बट वो आपके अच्छे के लिए होगा। और उसके बाद जो न्यू बिगनिंग होगी वो भी अनएक्सपेक्टेड, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कुछ नया स्टार्ट हो जाएगा और वो आपके अच्छे के लिए होगा। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, स्पेशली कोई जॉब का, या आपने कोई एग्ज़ाम दिया है उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं वो वेट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है बहुत जल्द, ऐसा नज़र आ रहा है। आप मिल सकते हैं, कोई कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, आप मिल सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। कुछ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आप अभी तक इनडिसीशन की एनर्जी में थे, तो इनडिसीशन की एनर्जी से निकल कर आप फोकस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने गोल को फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, फोकस नज़र आ रहे हैं, गोल ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं और अपने काम पर बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपकी तरफ कोई पार्टनर अप्रोच कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन होगा, बहुत क्लैरिटी से बात करेगा या करेगी, डिटर्मिन्ड होगा, फोकस्ड होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, वेल्दी पर्सन होगा, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर, जैसा मैंने बताया, सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे, तो आप अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इंटीरियर्स अपने चेंज कर सकते हैं, या अपने रूम का इंटीरियर चेंज कर सकते हैं, या अपने रूम को रीडेकोरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अगर किसी भी तरीके से निराश थे अपनी लव लाइफ को लेकर, तो वो लव लाइफ में आपके हैप्पीनेस आ रही है। आपके पास या तो वो पर्सन जा रहा है आपकी लाइफ से हमेशा के लिए और एक न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, या वही पर्सन कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में आपको कमिटमेंट देने के लिए। दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। जो आपसे रेजोनेट करे वो आप लीजिए।
तो ये सारी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं जो मैंने अभी इससे देखकर बताया। अब हम टैरो की मदद से देखते हैं क्या और हमारे लिए इस हफ्ते में आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता कैसा जाने वाला है हम सब के लिए। ये हफ्ता कैसा जाने वाला है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताइए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। पहला कार्ड ही 9 ऑफ कप्स का है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो अगर आपने कोई विश मांगी थी तो वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एक से ज़्यादा विशेस मुझे नज़र आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक विश हो। अगर आपने एक से ज़्यादा विश मांगी थी तो मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही हैं कि एक से ज़्यादा विश आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप एक हैप्पी, और यहाँ से भी हैप्पी फैमिली का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स? आपकी तरफ कोई ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है। ये लव ऑफर भी हो सकता है, जॉब ऑफर भी हो सकता है। ज़्यादा करके जॉब ऑफर की न्यूज़ लग रही है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इससे आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर आपके दिल में कोई ज़ख्म लगे हैं, कोई वुंड्स हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, आपको बुरा भला कहा है, या आप पे आरोप लगाए हैं, या आपका किसी ने दिल दुखाया है बहुत बुरी तरह से, तो वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से भी हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड आ गया जो कंप्लीशन को शो करता है। उधर से भी वर्ल्ड आया था मेजर अरकाना से, और यहाँ से भी वर्ल्ड है। वाओ, अमेजिंग। और यहाँ से वर्ल्ड के बाद जस्ट फूल आया था, और यहाँ भी वर्ल्ड के बाद बॉटम ऑफ द डेक जस्ट फूल है। मतलब बिल्कुल सेम एनर्जी आई है। अमेजिंग। ओके, मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो चलिए देखते हैं। मैच्योरिटी, फिर है गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पर आपके लिए 2 एसेस के कार्ड आए हैं, एक एस ऑफ पेंटिकल्स और एक एस ऑफ कप्स। फिर है 9 ऑफ कप्स, दोबारा आया है हमारे पास लेजीनेस। ये कार्ड वापस आया है, यहाँ से भी आया था और इस डेक से भी आया है। एक्सपीरियंसिंग, 3 ऑफ वैंड्स, बर्डन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स, यहाँ से भी 2 ऑफ कप्स आया था और यहाँ से भी 2 ऑफ कप्स आया है। सप्रेशन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सक्सेस, 6 ऑफ वैंड्स, एग्जॉशन, 9 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेस, 7 ऑफ वैंड्स, प्लेफुलनेस, Knight of Wands and Emperor। ओके, सो शुरू करते हैं और मैं बताती हूँ क्या है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, आपकी विश पूरी होने वाली है। मुझे पता नहीं क्यों एक से ज़्यादा विश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं फैमिली के साथ। कुछ लोगों के ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, जैसे आपका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन के बाद डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, ऐसा नज़र आ रहा है। या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल गया जिसमें आपको प्रोजेक्ट हेड बना दिया या टीम लीडर बना दिया, तो आप टीम वर्क में काम करेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। कुछ लोग बिज़नेस में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पार्टनरशिप में बिज़नेस अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, या जॉब में प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस मिल सकता है। कोई न्यू जॉब ऑफ़र आपके लिए आ सकता है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि इस हफ्ते आप बहुत सोच समझ कर खर्चा करेंगे। यहाँ पर एनर्जी ये भी आई है, दोनों एनर्जीज़ आई हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जैसे आप पैसा आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने कोई सिप ले ली, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, या स्टॉक मार्केट में, या किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दी, या घर खरीद लिया, या प्लॉट ले लिया। कुछ इन्वेस्टमेंट की एनर्जी आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, आपका हार्ट हील होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी आपके लिए, वो एंड हो रही है और एक न्यू रिलेशनशिप या फिर एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ बहुत टॉक्सिक आपकी लाइफ से जा रहा है। ये बहुत ही सडन होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा, अचानक से हो जाएगा और आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया एकदम से ऑल ऑफ अ सडन। बट जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद फूल का कार्ड आया है और ये 2 बार कन्फर्मेशन आ चुका। मेजर अरकाना से भी यही आया है और यहाँ से भी यही आया है, तो डेफिनेटली ये आपके बेनिफिट के लिए है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको। कुछ लोग अपना घर खरीद सकते हैं या घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसका इंटीरियर चेंज करा सकते हैं, या घर में कोई जैसे आप ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर बनवाने की सोचें, कुछ कंस्ट्रक्ट करवाने की सोचें। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। एस ऑफ कप्स, तो कोई न्यू लव ऑफर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स की 2 बार एनर्जी आई है हमारे पास में, तो डेफिनेटली आपका रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका आपकी तरफ कांटेक्ट आ रहा है।
या तो कॉल या मैसेज, या वो पर्सन खुद मिलने आ सकता है आपसे, या आ सकती है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की फिर से एनर्जी है। सेम मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपकी कोई विशेज़ हैं जो पूरी हो सकती हैं, पूरी होती भी नज़र आ रही हैं इस हफ्ते में। अगर कोई लोग बाहर अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं जॉब से रिलेटेड, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। कोई जॉब ऑफ़र आपको बाहर अब्रॉड से आ सकता है। कुछ लोग अगर सिर्फ घूमने जाना चाहते हैं तो वो भी गुड न्यूज़ आ रही है, आपका वीज़ा मिल जाएगा आपको। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है बाहर से, अब्रॉड से, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोग रीलोकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर आप शादी करके दूसरी जगह चले जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। या आप घर शिफ्ट कर लें, अपने घर से दूसरे, मतलब जिस घर में रहते हैं उससे आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, या आप घर चेंज कर लें। किसी भी तरीके से रीलोकेशन नज़र आ रहा है, या फिर ट्रैवल नज़र आ रही है। आपको अचानक से हो सकता है कोई टूर प्लान बन जाए और अचानक से आप ट्रैवल करें। या कुछ लोगों के पार्टनर्स आपसे मिलने आ सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है जैसे आपको प्रमोट कर दिया तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ आ गई, एक बर्डन सा लगेगा आपको कुछ टाइम के लिए। या फिर हो सकता है कि आप मल्टीपल चीज़ों से घिरे हुए हों, जैसे आपके ऊपर फैमिली प्रेशर हो शादी का, जॉब से रिलेटेड आपको अलग प्रॉब्लम्स चल रही हों, या लव लाइफ में आपकी अलग प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो कुछ बर्डन आपको फील हो सकता है। पर उस बर्डन से आप निकल जाएंगे बाहर, ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिबेल का कार्ड आया है जो एम्परर का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सक्सेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली जिसने भी कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो आप क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और जॉब से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया। डर और फियर की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने बता दिया। स्ट्रेस आपको फील हो सकता है क्योंकि आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, बट उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे और प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाएंगे। कुछ टाइम के लिए ज़रूर आपको फील होगा कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आप, मगर उसके बाद में आप चीज़ों से निकल जाएंगे तो आपको नॉर्मल फील होगा। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ आपकी लव लाइफ के लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है उनकी लव लाइफ में। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हों या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हों, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशन टॉक्सिक बनता जा रहा हो और आप उस रिलेशन को ख़त्म कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है चिल्ड्रन। तो कुछ लोगों की लाइफ में बच्चों से रिलेटेड, आप हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों जिनके बच्चे हों, तो उससे रिलेटेड भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि अ, आपकी लव लाइफ जो है वो बच्चों की वजह से अफेक्ट हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो है, आपका पार्टनर जो है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है क्योंकि उसके बच्चे हैं, वो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है या दे पा रही है। कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं बच्चों से रिलेटेड। यहाँ से भी देख लेते हैं। कुछ और आप बताना चाहें स्पिरिट्स।
दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है लाइफ पर्पस। मैं ल्यूमिनोसिटी पता नहीं क्यों बोल रही थी। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मेरे मुंह से निकल रहा था ल्यूमिनोसिटी, तो हो सकता है कि जैसे मैंने पहले बताया था, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग आपकी आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ऐसी आपकी आभा हो जाएगी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको आपका लाइफ पर्पस मिल सकता है। इस हफ्ते में आपको समझ में आ सकता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। सोलमेट्स का कार्ड आया है यहाँ पर, तो कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आप मिल चुके हैं तो आपका यूनियन हो सकता है, या आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे और दुनिया आपकी वर्थ को पहचानेगी। आप तो पहचानेंगे ही और दुनिया भी आपकी वर्थ को पहचानेगी, ऐसा नज़र आ रहा है। देख लेते हैं ये खुशियाँ आप तक कब तक पहुँच रही हैं इस हफ्ते में। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये ब्लेसिंग्स इस हफ्ते में कितनी जल्दी पहुँच रही हैं हमारे पास। ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आ रही हैं इस हफ्ते में। ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आ रही हैं। ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आ रही हैं स्पिरिट्स। पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वैंड्स। इस डर और फियर की एनर्जी से आपको बाहर आना है। तो 9 तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कुछ 9 तारीख को प्रोमिनेंट हो सकता है। एक्सक्यूज मी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें आप लोग। हो सकता है कि मौसम क्योंकि काफ़ी चेंज हो रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ ज़ुकाम सर्दी इस तरीके की कोई चीज़ हो जाए, तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। What else? यहाँ से आया है ब्लॉसम। तो आपकी तरफ ईश्वर का न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर का जजमेंट आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हैं या आपको फंसाया गया है, तो उसमें से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। 20 तारीख आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। उसमें से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपका वेटिंग ख़त्म हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोबारा आ गया हमारे पास। तो आपका वेटिंग ख़त्म हो रहा है और इस वेटिंग एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। दिस इज माई लास्ट शफल। एनी अदर कार्ड स्पिरिट्स? ओके, बॉटम से आया है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नज़र आ रहा है। 4 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को इस हफ्ते के लिए। यहाँ पर आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दोबारा सोचिए और दोबारा सोचने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करिए, जिससे कि आपको सफलता मिले। आपको सोचने की ज़रूरत है। लेट गो, तो नेगेटिविटी को लेट गो कर दीजिए, आपकी लाइफ से रिमूव कर दीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स।
तो मेडिटेशन करिए, आपको सवालों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम का पीसफुल रेजोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पीसफुली। कोई लीगल मैटर भी है तो वो समझौते पे आ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।